दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त नकुड़ विधानसभा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका फिर लगा है। लगातार मंत्रियों के भाजपा को छोड़ने का सिलसिला जारी है। 48 घंटे में जो लगातार भाजपा को झटके मिले हैं, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में भाजपा के खेमे में जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर जानकारी दी है और क्या जानकारी उन्होंने दी है वो आपको बताते हैं। सामाजिक न्याय के लिए एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन करने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को भी और उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका सहसम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। अखिलेश यादव यानी उनके आने का यहाँ स्वागत कर रहे हैं और अब तो फोटो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अब देखिए नकुड़ विधानसभा की ये जनता एक बार सारी दिखा दीजिए आप। ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अब इनसे बात करते हैं। मंत्री जी के समाजवादी पार्टी में जाने से ये लोग क्या सोचते हैं? क्या समाजवादी पार्टी नकुड़ विधानसभा पर मजबूत होगी या समाजवादी पार्टी को अब यहाँ नुकसान होगा? दोनों सवाल पर लोगों की राय। शुरुआत आपसे, क्या नाम आपका? मोहम्मद बुरा। मोहम्मद भूरा, ये बताइए, अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है प्रदेश के आयुष मंत्री जो थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भाजपा छोड़ी है, समाजवादी में आए हैं। नकुड़ विधानसभा पे क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी अब कमजोर होगी या मजबूत होगी? कमजोर कमजोर होगी जी, कमजोर होगी। कमजोर होगी। क्यों? धर्म सिंह सैनी तोड़ देना ही नहीं, धर्म सिंह सैनी तोड़ नहीं देना जी। बस बस पते देंगे, बस देंगे देना के। अगर धर्म सिंह सैनी जी को यहाँ समाजवादी प्रत्याशी बनाती है अब, तो आप कह रहे हैं समाजवादी को नुकसान होगा? हाँ नुकसान होगा जी। क्यों होगा नुकसान? नुकसान तो ये होगा, उसने कुछ करा तो नहीं, करा ही नहीं कुछ भी उसने तो। उन्ना सैनी सैनी दिखे, गुज्जर दिखा, नारंगर दिखा, मुसलमान दिखा, कोई भी दिखा। समाजवादी पार्टी में आना, मंत्रालय छोड़कर और भाजपा को छोड़कर आप कैसा देखते हैं धर्म सिंह सैनी का? हारेगा जी, पक्की हार होगी, निश्चित हार होगी। ये कह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंवर सिंह है जी। अच्छा, भंवर सिंह जी, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने, भाजपा को त्याग दिया है। अब नकुड़ विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? इसका इतिहास, राजनीतिक हलचल पर क्या फर्क पड़ने वाला है? धर्म सिंह हारेगा जी, हारेगा धर्म सिंह। ये कुछ करे नहीं, आज वो सैनी सैनी दिखे। गुजरों का यहाँ से रखा है, चक्कू ने यहाँ रखा था। गुजरों बोलने नहीं दिया था 5 साल तक, आया यहाँ से वो, दिखा किसी ने यहाँ से, वो सुनी किसी की उनने, उसको वोट मिल देनी। विरोध किसका है, समाजवादी का या धर्म सिंह? धर्म सिंह का। धर्म सिंह का। हाँ, अच्छा, क्या वजह है? वो तो आपके विधायक रहे, 20 साल से लगातार विधायक हैं, फिर एकदम विरोध? किसी ने कुछ करा हमने यहाँ से, आया यहाँ काम वो बताओ, दिखा यहाँ से किसी ने, वो कुछ काम करा हो, कुछ काम दिया हो, प्रधान था किसी और था। अगर अब समाजवादी 1%, अभी तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हम भी कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन अगर समाजवादी ने उनको टिकट देकर नकुड़ विधानसभा पर भेज दिया, आप क्या मानते हैं, समाजवादी यहाँ मजबूत रहेगी या फिर कौन सा राजनीतिक दल? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म है। कौन सा राजनीतिक दल जो आपको लगता है फिर मजबूत यहाँ? इसमें भी आओगा, चाहे कोई भी में आओ, चाहे बहुजन पे भी आ जाओ, और बोल लो। चलिए, लोगों के अंदर जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है उनके प्रति गुस्सा है, वो यहाँ दिख रहा है। आपका नाम क्या है? कुशल पाल जी। कुशल पाल जी, आप अब तो धर्म सिंह सैनी साहब जो है अब छोड़ दी उन्होंने भाजपा को, मंत्रालय भी छोड़ दिया उन्होंने और समाजवादी को ज्वाइन किया। नकुड़ विधानसभा पर किस तरह देखते हैं, क्या कुछ? अब वो कोई सी भी पार्टी में चला जाए, वो बिल्कुल जीतने वाला नहीं है धर्म सिंह सैनी। अगर समाजवादी ने उन्हें यहाँ टिकट देकर भेज देना कोई बात नहीं है। अरे है तो धर्म सिंह ही, वो है तो धर्म सिंह ही, कोई बदल के थोड़ी आ रहा है, थोड़ा ही बनकर आ रहा, वो है तो धर्म सिंह ही। तो विरोध किसका है, समाजवादी का विरोध रहेगा या उनका? समाजवादी का तो विरोध नहीं रहेगा, बाकी धर्म सिंह का विरोध रहेगा। ऐसा क्यों? जब काम ही नहीं करता कोई, जब उसने काम नहीं किया नेता ने, तो फिर कहेगा उसको वोट। तो 20 साल कैसे विधायक बन गए लगातार अगर काम नहीं किया? ये तो एक मोदी लहर थी, 20 साल से थोड़ी ना मोदी लहर थी वो जी। वो पहले बसपा में थे इसलिए बन गए थे, अब फिर मोदी लहर में बन गया वो, उसने काम तो पहले भी नहीं किया कुछ। किसको फायदा होता हुआ दिख रहा? अगर यहाँ धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो गए, अगर ये ध्यान रखना, आप शब्द आप भी ध्यान से सुनना, अगर एक अंदाजा है अखिलेश यादव उसका फैसला करेंगे वो टिकट देंगे या नहीं देंगे, अगर वो आ गए यहाँ तो आप क्या मानते हैं समाजवादी नकुड़ विधानसभा पर हार रही है जी समाजवादी, अगर धर्म सिंह आ गए तो यहाँ। चलिए देखिए, लोगों की जो राय है और लोगों के जो गुस्सा है ना, वो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो कल तक जो है, कल तक नहीं बल्कि कुछ घंटे पहले तक जो है भाजपा में थे, वो समाजवादी में आए
तो लोगों की जो हमने सोचा क्यों ना राय ली जाए। और समाजवादी में आने पे खास तौर से नकुड़ विधानसभा पर अब लोग क्या सोच रहे हैं। चाचा सुन तो लीजिए, कहाँ भाग रहे, इतना गुस्सा क्यों है? अरे गुस्सा बहुत है, दिया नहीं, चाचा काम नहीं गुस्सा करा मेरे भाई। ले मेरे तो दे बोल। नहीं नहीं मैं हाँ भाई, काम नहीं किया फिर काम वाले को तोड़ देंगे हम। और फिर समाजवादी में फिर चोर नहीं लूट, दिन में लूट लगे। नहीं गाली नहीं, गाली नहीं, गाली देखिए गाली नहीं। ये बताइए, अब तो मंत्री जी ने तो अब छोड़ दी भाजपा, आगे समाजवादी में। समाजवादी कौन देने लग रहा है, तो बता मुझे। दिन में लुटेंगे, मैं बैंसा लुटेंगे, दिन में लुटेंगे, लड़की हमारी सुरक्षित जा रही। इसे नाम इसे नहीं बनता भाजपा, यो समाजवादी था, धर्म सिंह नहीं बनता। चाहे तो इसे बसपा में जब भी नहीं बनता कोई। तुम्हारा विरोध धर्म सिंह सैनी से है या फिर जय समाजवादी से? समाजवादी से भी है, इससे भी है। जब चाह रहा उसमें भाई लुच्चा आदमी लुच्चे को बुलाओगे, फिर उससे नहीं विरोध करेंगे लोग। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, गलत शब्द मत बोलिए, गलत शब्द मत बोलिए। कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, उससे क्या हो गया? वो ऐसे ही छोड़ के 2017 में बीएसपी छोड़ के आए तो थे उसमें भाजपा में। भाजपा में आया था और फिर उसने काम तो नहीं करा। यहाँ दर्शन तो है नहीं, 5 साल हो गए, बिलक दिखा तो है नहीं यहाँ ले। अच्छा आप क्या मान रहे हैं, नकुड़ विधानसभा पे किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है? भाई हमें तो भी कुछ नहीं कह सकते, हम यहाँ तो दिखा भाजपा को उड़ देंगे लोग, भाग जाते। साफ है बात। भाजपा को? भाजपा को प्रत्याशी किसे मानते हैं, कौन हो प्रत्याशी, कौन हो? भाई गुजरा हुआ फिर एक डब्बा देंगे, साफ है बात। वैसा है कोई दिमाग में, कोई चेहरा है दिमाग में भाजपा? कोई ना कोई भी नहीं आया, कल को पता लग जाएगा कौन लड़ रहा है यहाँ से। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता कुछ भी। चलिए अभी नहीं पता कौन आएगा। ये बताइए आपका नाम क्या है? ब्रह्मपाल सिंह। जो यहाँ आपके विधायक थे वो तो अब छोड़ दिया उन्होंने तो भाजपा को, और समाजवादी को ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या लगते हैं, समाजवादी पार्टी जो है नकुड़ विधानसभा पे कुछ कमजोर होगी या मजबूत होगी, सारी कमजोर होगी। धर्म सिंह कहने तो कमजोर होगी। क्यों? खिलाफ है लोग, नो काम नहीं करता। साड़ी साड़ी दिखे, बामण दिखे, नीचे हमारे दिखे ना, बामण दिखे, कोई भी दिखे, साड़ी साड़ी दिखे। अगर ऐसा था तो लगातार 20 साल विधायक कैसे बने? वो तो एक हर योजना लगातार विधायक रहे हैं ना। हाँ, एक बार तो बन गया मोदी लहर में। अरे एक बार जाए पड़ा एनडी की नहर में। ये कमाल का आपने आंकड़ा बताया, एक बार लहर में और एक बार इस। अच्छा आप वैसे ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी? भाई उसे टिकट मिले ना मिले, यहाँ हारा वो। वो तो इसमें भी हार था, बहन जी वाली में ना, इसमें भी हार था। क्या नाम, बीजेपी में, इसमें भी हार था। उसका विरोध ज्यादा है। विरोध है क्यों, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं विरोध है। अपने घर रहे, अपना आगा आगा रखे है। चलिए देखिए लोगों के अंदर गुस्सा, और वही गुस्सा यहाँ दिख रहा है। आपका नाम क्या? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह जी कहाँ के रहने वाले? यही लोकल। अच्छा लगती तो नकुड़ विधानसभा ही होगी। हाँ बिल्कुल। ये तो खबर मिल गई होगी कि मंत्री जी गए भाजपा छोड़कर अब समाजवादी में, तो नकुड़ विधानसभा का क्या होगा? क्या होगा, हारेगा धर्म सिंह। कोई सी पार्टी था आज यो। क्यों? निश्चित रूप से सब विरोध है बहुत तगड़ा। विरोध क्यों है? अपनी विशेष जाति पर ध्यान दिया, किसी अदर जाति पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी का कोई काम नहीं, दुख सुख में कायम कुछ नहीं, केवल सैनियों के लिए रहा। सैनियों की वोट मिलेगी। लोग तो फिर अगर ऐसा था तो लोग लगातार उनको विधायक बनाते हुए यहाँ रहे थे। आगे से हट जाइए। नहीं क्या भाई ने मोदी लहर में बढ़िया। चलो एक बार मैं आपकी बात को पानी दे देता हूँ कि मोदी लहर में बन गए, वो तो फिर भी 4 योजना विधायक बने हैं, फिर कैसे बने? बसपा के उसमें हरिजनों के उसमें रहे। पहले बहन जी की लहर थी, बहन जी की लहर में बढ़िया ना कुछ तो नहीं। कुल मिला के एक आखिरी जवाब अगर आपसे जानना चाहूँ, अगर उनको समाजवादी ने यहाँ टिकट दिया तो आप क्या मानते हैं, नकुड़ विधानसभा मजबूत रहेगी या ढीली हो जाएगी? दिल्ली होगी। ढीली हो जाएगी। हाँ पड़े किस पार्टी का पलड़ा फिर आपको ज्यादा मजबूत? वो पड़ रहा धर्म सिंह ने, बीजेपी जीतेगी। चलिए बीजेपी जीतेगी। रिपोर्ट आपने देख ली है, इन सब लोगों ने अपनी क्या क्या राय रखी है। अब देखिए दिलचस्प मुकाबला नकुड़ विधानसभा पे अब होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने ये समझ लीजिए समाजवादी को ही ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने भाजपा का जो मंत्रालय उनके पास था उसका बाकायदा इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी उसमें फौरन ही हलचल पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें ट्रेंड करने लगी, और भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा नुकसान होगा, लगातार जो भाजपा के खेमे से विकेट गिर रहे हैं, ये विकेट गिरना 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा के लिए वाकई ही खतरे की घंटी है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस चीज का जिक्र कल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मकर संक्रांति से पहले मैं एक ऐसा धमाका कर दूंगा, भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पे आ जाएगी और भाजपा को जीतने नहीं दूंगा। तो क्या ये उसी की शुरुआत है? पिछले 48 घंटों में लगातार मंत्री ऐसे हैं जो भाजपा को छोड़कर समाजवादी में शामिल हो गए हैं। तो क्या अखिलेश यादव की जो रणनीति है, क्या वो रणनीति यहाँ पूरी तरीके से सटीक बैठ रही है? और भाजपा ने जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या वाकई ही भाजपा लोगों के साथ
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो नीति पर काम करने का दावा कर रही थी, वो नहीं कर पाई। अगर ऐसा है तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना नुकसान होगा। और अभी तो खबरें ऐसी हैं, कई और ऐसे नेता, ऐसे चेहरे हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो भी तैयार बैठे हैं। किस पार्टी को उसका नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये इसको लेकर आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।